आज साडा सर्कुलर मोशन दा लेक्चर नंबर 2। A particle move along the curve such that x is equal to t, y is equal to t square by 2, z is equal to t cube by 3. Find tangential acceleration at t equal to 1 second. पहला इधर dx by dt कर दो, कितना होगा 1 dy by dt कर दो, ये कितना होगा 2t by 2, 2 कैंसल, फिर इधर dz by dt कर दो, ये होगा 3t द स्क्वायर by 3 कैंसल, यानी कि ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ z ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀ i ਕੈਪ ਪਲੱਸ tj ਕੈਪ ਪਲੱਸ t ਸਕੁਅਰ k ਕੈਪ। ਲਓ ਜੀ सेकंड डेरिवेटिव करो ax आएगा 0, सेकंड डेरिवेटिव करो ai आएगा 1, सेकंड डेरिवेटिव करो a आऊगा 2t, ये बन जाएगा 0i कैप प्लस j कैप प्लस 2t k कैप, ये आऊगा, ये साडी आ गई वेलोसिटी, ये साडी आ गई एक्सेलरेशन। लो जी टेंजेंशियल कहना t इक्वल टू 1 दे उत्ते वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी हो जाएगी i कैप j कैप k कैप, एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी j कैप प्लस 2k कैप। हुण cos थीटा हुंदा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुंदी है a cos ऑफ थीटा। ये आप देखो जनरल मोशन च देखिया टेंजेंशियल इधर नु है, थीटा एंगल है at cos ऑफ a cos थीटा, ये वाला सेंट्रीपिटल a sin ऑफ थीटा। ते cos थीटा दी लोड है a दा a ओनली cos थीटा किदे बराबर हुंदा है वेक्टर a डॉट वेक्टर b ओवर मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b। a ते कट गया a डॉट b करोगे ये बन जाएगा 1 + 2 3 ओवर एदा स्क्वायर रूट 2 दा मॉड ऑफ b, इधर कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इधर कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इधर कोएफिशिएंट का स्क्वायर, कितना आ गया 1 + 1 + 1 √3। तो साडे कोले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगी √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सी आज दा पहला सवाल। दूसरा सवाल है कहंदा एक पार्टिकल है xy प्लेन दे विच इन्नी वेलोसिटी नाल जा रहा है इस टाइम दे उत्ते, टाइम दिता होया, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ a ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਾਉਂਗੇ 0, ਇਹਦਾ ਲਾਉਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ bj। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਐਟ ਦਾ ਇਨਸਟੈਂਟ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ai + btj, ਹੁਣ t ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰੋ b ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ai + b ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 3a ਓਵਰ b * j। वेलोसिटी भी आ गई, एक्सेलरेशन भी आ गई। लो जी a डॉट b करो, a डॉट b कितना आ गया bj स्क्वायर रूट ऑफ 3aj, ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 3ab। हुन a डॉट b ओवर मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b a cos थीटा इनटू a इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at। अगर तुसी थोड़ा ध्यान नाल देखो तो थोड़े कोले पहला cos थीटा की वैल्यू कढ लो, cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी स्क्वायर रूट ऑफ 3ab ओवर मॉड ऑफ a, मॉड ऑफ a कितने है आ स्क्वायर b दा स्क्वायर, ए दा स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये बन जाएगा btj, t पुट करता, हाँ जी ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 3ab, ये बन गया a स्क्वायर रूट ऑफ 3ab ओवर मॉड ऑफ a, मॉड ऑफ a कितना a b दा स्क्वायर दा अंडर रूट कल्ला b रह गया मॉड ऑफ b दा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3a दा होल दा स्क्वायर, ये 3a बन गया 3a स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर 2a। लो जी आ a ये कट गया, ये कितना बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो cos थीटा की वैल्यू साडे कोले बन गई बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, cos थीटा के बराबर बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, sin थीटा बन गया 1/2। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन गई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2a। ते सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जेडी बनूगी ये बन जाएगी a sin ऑफ थीटा, sin थीटा कितना आ गया cos थीटा आया स्क्वायर रूट 3/2, sin थीटा आ गया 1/2 a/2।
ठीक है जी। हुण AC का स्केयर प्लस AT का स्केयर द अंडर रूट इज इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन। लो जी इन्हें सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। इसी सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, a body is thrown with a velocity of 20 root 2 meter per second at an angle of 45 degree। लो जी आ गई 20 cos of 45, ये आ गई 20 sin of 45। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कदे चेंज नहीं करता, वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा by is equal to u minus gt। g हैगा 10t 1 सेकंड, ये आ जाएगा 10, ये आ गई 10। तो नेट एक्सेलरेशन जेडी ये होगा tan of theta is equal to 10 by 20 1 by 2। लो जी tan theta ये आ गया 1 by 2, ये आ गया root of 5, ये आ गया theta। दिस बटा दिस होंदा sin थीटा, दिस अपॉन दिस होंदा cos थीटा, और दिस अपॉन दिस हो जाएगा tan थीटा। लो जी आ गया 1 by root 5। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ tan थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ 1 by 2, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ g cos of थीटा, cos थीटा ਕਿੰਨੇ 2 by root 5 into g। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ tan थीटा, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ g sin of थीटा। sin थीटा कितने बराबर है 1 by root 5, ये बन गया g by root 5। कहना फाइंड द रेडियस ऑफ द, ये होंदा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। हुन ਤੁਹਾਨੂੰ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी कड्डी है 2 by root 5, वेलोसिटी कितनी कड्डी है थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ लिखा हुआ है 20 root 2 मीटर पर सेकंड। 10 स्क्वायर रेडियस कढना है, ऐ तो तुसी रेडियस कढ लो जितना भी आऊगा, दैट विल बी द आंसर सो मैनी मीटर। ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, a particle start traveling on a circle with constant tangential acceleration। द constant tangential acceleration की होती है अल्फा इनटू r, a constant है। एंगल कटो between the velocity vector and the a and the, ਹੁਣ देखो AT upon AC upon AT, ਇਹਦਾ cos कंपोनेंट ਇਹਦਾ sin कंपोनेंट, ਇਹ हो गया ओमेगा स्क्वायर r, AC ਹੁੰਦਾ ओमेगा स्क्वायर r बटा टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया a अल्फा r कट गया, ਇਹ बन गया ओमेगा स्क्वायर बटा अल्फा। ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ओमेगा ਦਾ स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट ਦਾ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। हाफ सर्कल पूरा करें स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ओमेगा स्क्वायर कटना है 2, थीटा कितने बराबर है सेमी सर्कल है पाइए। इनू चक्या इत्थे पुट करता tan थीटा कटना है, tan थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा पाई अपॉन अल्फा, अल्फा अल्फा कट गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 पाई। ये सी चौथा क्वेश्चन। हुण मैं थोड़ी लिखण लई स्पेस भी चाहिए, पहला मैं ऊपरला एक क्वेश्चन बाद कढांगा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ क्वेश्चन पूरे हो गए। 4 क्वेश्चन मैं कल के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस दोबारा कराई है, इन्होंने रब करन लग्या। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी इन सर्कुलर पाथ, it is also called center seeking force because it always acts toward the center, towards the center of the circle। ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ v स्क्वायर अपॉन r ਹੁੰਦੀ ਹੈ, फोर्स की ਹੁੰਦੀ ਹੈ मास इनटू एक्सेलरेशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈ mv ਦਾ स्क्वायर अपॉन r। v ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ r ओमेगा ਦੇ ਬਰਾबर ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ mr ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 पाई n ਦੇ ਬਰਾबर ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर mr। n ਹੁੰਦੀ ਹੈ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, यानी ਕੀ ਹੁੰਦਾ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड। ਇਹਨੂੰ ਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ rotate as shown
ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। अगर तुम ध्यान ना देखो, इसके इस रेडियस L है, इस 2L है, इस 3L है, तो एक थ्रेड च एक तरह की टेंशन होती है, इस T1 टेंशन है, इस मान लो T2 टेंशन है, इस T3 टेंशन है, तो T1 माइनस T2 कितनी होगी m r ओमेगा का स्क्वायर, T2 माइनस T3 कितनी होगी m2L ओमेगा का स्क्वायर, T3 कितनी होगी m3L ओमेगा का स्क्वायर, T2 कितनी आ गई m5L ओमेगा का स्क्वायर, इनु चक्या ते पुट करता, T1 कितनी आ गई m6L ओमेगा का स्क्वायर, रेशियो करो m6L ओमेगा का स्क्वायर, m5L ओमेगा का स्क्वायर, m3L ओमेगा का स्क्वायर, mL ओमेगा स्क्वायर, L ओमेगा स्क्वायर 6:5:3, ये आंसर बन जाएगा। इससे हमारा क्वेश्चन आउट। नेक्स्ट देखिए, हम रब करने लगे। एक सेमी सर्कल स्मूथ हेमिस्फेरिकल बॉल रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टॉप, फाइंड द हाइट एट विच। देखो आ चीज बन गई r cos थीटा, ये चीज बन जूगी r माइनस r cos थीटा, r माइनस r cos ऑफ थीटा, हाइट के आ चीज बन गई। तुसी देखो हाइट टू विच द बॉडी भी देखो, पहली गल इस क्वेश्चन दे विच mg cos ऑफ थीटा माइनस n इज इक्वल टू mb द स्क्वायर बाय r, height at which the body loses the contact, body loses the contact कदों करेगी, जदों n is equal to 0 होगा, यानी कि mg cos of theta is equal to mb square by r होगा, यानी कि v square is equal to gr cos of theta होगा। वर्क इज इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी घटी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv द स्क्वायर mg r माइनस r cos ऑफ थीटा h, हाइट ए वाली r माइनस r cos ऑफ थीटा, ये चीज पढ़ी है। मास मास कैंसिल, वेलोसिटी कितनी है gr cos ऑफ थीता, तो लिख लो gr cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू gr माइनस gr cos ऑफ थीटा, जी कैंसिल, इन दूसरे पास ले लो, r cos थीटा इज इक्वल टू 2r माइनस 2r cos ऑफ थीटा, इन इधर ले आओ, 3r cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2r, r कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। हुण आपां कढनी है हाइट आ वाली हाइट कढनी है, तो h इज इक्वल टू 2/3 r cos थीटा ना 2/3 r बन गई। मतलब कि जे थोड़े कोई कौली है ਉਹਦੇ ਤੇ थोड़े कोई चीज रखती तो कितनी देर बाद अपना कंटैक्ट लूज कर देगी 2/3 r। लो जी इसी का क्वेश्चन। उस तो बाद कहना फाइंड द टेंजेंशियल कंपोनेंट, फाइंड द टेंजेंशियल कंपोनेंट व्हेन इट लूजेस द कंटैक्ट। कोई औखा नहीं, एक होगा ft अपॉन m, ft कितना है mg sin ऑफ थीटा ओवर m, mm कैंसिल। लो जी cos थीटा आया 2/3, आ देखो इस तरह cos थीटा आया 2/3, ये कितना आ जाएगा √5, ये बन गया √5/3। ये बन गई टेंजेंशियल कंपोनेंट। मतलब कहते दो कंपोनेंट हो गए, एक mg cos थीटा इधर ना mg sin थीटा इधर। एसी का एक क्वेश्चन। हुण आ गई ब्रिज प्रॉब्लम। कोई बंदा इस तरह जा रहा है, ये है कनकेव ब्रिज। कनकेव ब्रिज की होगा n माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। आप लॉस सेंट्रीपिटल फोर्स तो n के लिए बराबर हो जाएगा mg प्लस mv द स्क्वायर ओवर r।
अगर बंदा कन्वैक्स ब्रिज के उत्ते जा रहे हैं इस तरह ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ mg n is equal to mv square by r ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ mg mv ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ r equal to n ਹੁਣ n must be greater than or equal to 0 means mg should be greater than or equal to mv square by r means gr should be greater than or equal to v square should be less than or equal to gr v should be equal to less than or equal to square root of gr अगर वेलोसिटी इस दे बराबर जां इस तो घट होएगी इस दे बराबर जां इस तो घट होएगी then it will lose the contact अगर वेलोसिटी must be less than or equal to gr होनी चाहिए मेरे कहने का मतलब अगर वेलोसिटी इस तो ज्यादा होएगी then it will lose the contact so it must not be greater than this velocity आ जाओ इधर ये बन गया n plus no projection mg is equal to mv the square over r so n is equal to mv the square over r minus mg mv the square n must be equal to for safety ये for safety है भी आराम ना चले बंदा for safety ये ना मैंने पॉइंट एंड ग्रेटर देन लिखा फॉर सेफ्टी ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਿਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ mv ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ r must be greater than or equal to mg the v square should be greater than or equal to gr v should be greater than or equal to square root of gr जिन्ना इसका रेडियस है मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू अगर वेलोसिटी इस तो ज्यादा होएगी तां ही बंदा सेफली पास होगा अगर वेलोसिटी इस तो घट गई तां वो गिर जाएगा आ जाओ अगला देखिए बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स इसका मतलब की होता है बैंकिंग ऑफ रोड्स और रेलवे ट्रैक्स इसका मतलब होता है आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू इनर एज हुण देखो ਇਹਦਾ ए कंपोनेंट cos थीटा ਇਹਨੂੰ बचा के रखता आ की है sin थीटा ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ सर्कल च घुमा रहे हैं एंड दे दो कंपोनेंट हो गए ना एक हो गया n cos थीटा इज इक्वल टू mg एक क्या करता है balances the weight of the body और n sin थीटा की करता है mv square over r provides necessary centripetal force to vehicle to move in a circular path ये एक नंबर ये दो नंबर ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ tan थीटा is equal to v ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ rg ਇਹ ਸੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਰੋਡਸ ਐਂਡ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਅਗਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ फ्रिक्शन की करूंगी सपोर्ट करूंगी सर बैंक रोड का बैंक होई है पर इत्थे फ्रिक्शन है फ्रिक्शन दे देखो जिवें मैंने दो कंपोनेंट लिखे n cos थीटा ये अपोजिट है mg दे तां एक कंपोनेंट ਤੁਹਾਡਾ mg ਦੇ क्रॉस एक्ट कर रहा है आ फ्रिक्शन है फ्रिक्शन ਦਾ एंगल थीटा ਇਹਦੇ ਵੀ दो कंपोनेंट बन जाएंगे एक cos ऑफ थीटा इधर आऊगा n sin थीटा फ्रिक्शन का कंपोनेंट आ जाएगा f cos ऑफ थीटा ਇਹਦਾ ਇਧਰਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਜਾਊਗਾ f sin ऑफ थीटा ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ f cos थीटा sin थीटा plus mg is equal to n cos थीटा एक इक्वेशन ये बन गई एक बन गई n f cos थीटा plus n sin थीटा is equal to mg इन्हें एक नंबर कह दो इन्हें दो नंबर कह दो यूज मैक्सिमम फ्रिक्शन तो f is equal to mu n के बराबर है इन्हों चखिया इस इक्वेशन च किसी एक इक्वेशन च पुट कर दो आ लो करो पुट ये बन जाएगा mu n cos of थीटा plus n sin of थीटा
इज इक्वल टू एम बी द स्केयर ओवर आर, ये बन गया एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, एफ किसके बराबर है, म्यू एन के बराबर है, इन्हें पुट करो, इज इक्वल टू एम जी। जब तुम इन्होंने आपस में डिवाइड करोगे एम बी स्केयर बटा एक नंबर इक्वेशन कह दो, दो नंबर इक्वेशन, एक नंबर इक्वेशन दो नंबर इक्वेशन नाल डिवाइड करोगे तो इधरला पासा बन जाएगा बी द स्केयर ओवर आर जी। एन 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 कॉमन एंड कैंसल, तो एक ही रह जाएगा एन कॉस थीटा, एन 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 कैंसल, मतलब की रह गया म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। हुण सारी इक्वेशन नूं तुसी डिवाइड कर दो cos थीटा नाल, ये बन जाएगा म्यू प्लस tan ऑफ थीटा, म्यू प्लस tan ऑफ थीटा बटा cos नाल डिवाइड की है ना 1 माइनस म्यू tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू v द स्केयर ओवर r जी, v द स्केयर ओवर r जी। ये सीगा जदों फ्रिक्शन इज आल्सो प्रेजेंट, फ्रिक्शन इज आल्सो प्रेजेंट, फिर बैंकिंग ऑफ रोड्स का क्वेश्चन किवें करना। हुण मैंने थोड़ी स्पेस चाहिए होएगी, डेप्थ वेल करना आपां, मौत का कुआं, अगली प्रॉब्लम है मौत का कुआं। एक बंदा ਇਹਦੇ अंदर मोटरसाइकिल चला रहा है, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਵੇ ਉਹ ਗਿਰੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ weight ਨੀਚੇ ਇਨਵੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ mg ਮਸਟ ਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ অর ਇਕੁਅਲ ਟੂ fl ਔਰ n ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ mb ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ r ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ mg, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ mg, mm कैंसल, gr by mu should be less than or equal to v square should be greater than or equal to gr by mu, इन वजह नाल ऐ करके gr by mu। ये साडा डेप्थ वैल्यू प्रॉब्लम, दैट इज वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन gr by mu, इस साडा डेप्थ वैल्यू। मैं इन सारे नूं रब करन लगिया सर्कुलर रोड दे उत्ते जदों असीं चलदे हां तां फ्रिक्शन जिहड़ी हैगी आ वो सपोर्ट करदी है, जो असीं टर्न लैंदे आ तां फ्रिक्शन जिहड़ी हुंदी आ वो mv स्क्वायर बाई r हुंदी है, और जिहड़ी ये फ्रिक्शन हैगी है इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जिहड़ी हैगी आ वो म्यू r दे बराबर हुंदी है, r है जिहड़ा वो mg दे बराबर हुंदा है, f है जिहड़ी वो mv स्क्वायर बाई r दे बराबर है, mv स्क्वायर बाई r, mm कैंसल, v the square should be less than or equal to mu rg, v should be less than or equal to square root of mu rg। लो ये साडा सर्कुलर रोड का टॉपिक है, सर्कुलर रोड, मोशन ऑफ व्हीकल ऑन ए सर्कुलर रोड, ये है मोशन ऑफ व्हीकल ऑन ए सर्कुलर रोड, मोशन ऑफ व्हीकल ऑन ए सर्कुलर रोड, सर्कुलर रोड, वेलोसिटी अंदर नु रेडियस आह पाथ ऐ घूमेगा। चलो ये लास्ट प्रॉब्लम देखिए, कैनोनिकल बटा मैं इत्थे लिख देना कैनोनिकल कोनिकल पेंडुलम, पेंडुलम एक ही चीज है, देखो पेंडुलम ऐ ऑसिलेट कर रहा है, एच की हाइट है, आर का रेडियस है, थीटा एंगल है, एंगल थीटा तो आ भी थीटा है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਟੈਂਸ਼ਨ t ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ t cos ऑफ थीटा, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ t sin ऑफ थीटा, weight ਕਿਧਰ ਲੱਗੂਗਾ ਇਧਰ ਨੂੰ, sin थीटा ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ mv ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ r, ਹੁਣ t cos थीटा ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ mg ਦੇ, t sin थीटा ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ mv ਸਕੁਅਰ ਬਟਾ r ਦੇ, sin बाय cos ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, tan ऑफ थीटा is equal to v ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ r ਜੀ, tan of theta is equal to v ਦਾ स्क्वायर by r g, v ਦਾ स्क्वायर किसके बराबर हो गया r g tan of theta, ਇਹਦਾ स्क्वायर रूट ले लो, टाइम पीरियड किसके बराबर होता है 2 pi r by v, ये किसके बराबर हो गया 2 pi r by v gr tan of theta, gr tan of theta,
लो जी ਹੁਣ r बटा a जे लेंथ पेंडुलम की l है तो r बटा l किहदे बराबर है sin थीटा के बराबर है। लो करियो पुट जरा ये बन गया 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r ओवर g tan ऑफ थीटा r के बराबर है l sin थीटा लिख दो l sin थीटा ओवर g tan थीटा ये sin बाय cos बन गया तो टाइम पीरियड किसके बराबर बन गया 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l cos ऑफ थीटा ओवर g। ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ना कैनोनिकल पेंडुलम l cos थीटा। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਇੱਕ ਬਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਮੇਗਾ ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚ ਇੱਕ ਬੀਡ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੀਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। Smooth hemispherical ball is rotating as shown. A small bead kept at the settle at an angle theta with the vertical. Theta with the vertical ਤੇ settle ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ bead settle ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ theta angle ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ canonical pendulum ਦਾ question ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ theta ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ find theta। question ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ find theta। बस कुछ करने की लोड़ नहीं डायरेक्ट अप्लाई t is equal to 2 pi square root of l cos theta over g। लो जी करो जरा ये बन गया 2 pi by t is equal to g बटा l cos of theta। ये बन गया t by 2 pi square root of l cos of theta over g। t का स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर l cos of theta over g। लो जी इन उधर ले जाओ t स्क्वायर g ओवर 4 पाई का स्क्वायर l इज इक्वल टू cos of theta। cos of theta pendulum is rotating with an angular speed omega। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਓਮੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ t ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4 ਪਾਈ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ t। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ g ਬਟਾ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ l is equal to cos of theta। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਡ ਬਾਟਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਪੁੱਟ ਥੀਟਾ is equal to 0। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਥੀਟਾ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ cos 0 1 ਤਾਂ g ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ l। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर बन गया g बटा l। ओमेगा किसके बराबर बन गया स्क्वायर रूट ऑफ g बटा l। ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਟਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡਾ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਬਾਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹੈਮੀਸਫੈਰਿਕਲ ਸਰਫੇਸ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਗਾਈ cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ। थीटा जो होगा cos इनवर्स ऑफ g बटा ओमेगा स्क्वायर l बन जाएगा। जे बीड बॉटम ते पहुंच जाए थीटा 0 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ g बाय l बन जाएगा। ये सीगा साडी कोनिकल पेंडुलम दी क्वेश्चन रब करन लगे। साडा अगला टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो दोनों गल्लां च मैं फर्क दसन लग्या सेंट्रीपिटल कदों लगदी है सेंट्रीफ्यूगल कदों लगदी है। पहला समझ लो कांसेप्ट। आ साडी डिस्क है डिस्क ना ओमेगा एंगुलर एंगल स्पीड ਦਾ रोटेट कर रही है। डिस्क ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਆਇਨ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਆਇਨ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ mr ओमेगा स्क्वायर ਲੱਗੂਗੀ। ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਬਜ਼ਰਵਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਫਰੇਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਡਿਸਕ ਕੀ ਇਹ क्वाइन मूव कर रही है डिस्क कहूगी मैं तो खुद ही रोटेट कर रही हूं। डिस्क के उत्ते देखा डिस्क को पूछा भी डिस्क की क्वाइन रोटेट कर रही है और कहूगी मैं तो खुद ही रोटेट कर रही हूं। मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स इन्हें बचा रही है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन्हें उड़ा के लेना चाहती है परा लेके जाना चाहती है। तो यह मतलब एक ही हो गया ये होगी mr। दोनों गल्लां च डिफरेंस पता होना चाहिए कि इत्थे फ्रिक्शन बचा रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं तो उड़ा के ले जाती फ्रिक्शन को बचा के रख रही है mr ओमेगा स्क्वायर। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है जी वो भी mv स्क्वायर बाय r है। सेंट्रीफ्यूगल ये बेसिकली कदों एक्सेलरेटिंग फ्रेम दे विच लगदी है यानी कि दिस इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स इहनू समझण दे लई ਅਸੀਂ दो तीन क्वेश्चंस करदे हां। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
बस दे विच एक पेंडुलम लग्या हुआ है, बस वाले ने मारी टर्न, रेडियस सी 10, स्पीड सी इन्नी, कहता एंगल कड्डो की औखा, tan थीटा इज इक्वल टू सी पढ़िया v दा स्क्वायर बाय r जी, v कितना 36 इंटू 5 बाय 18, सॉल्व कर लो 10 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ गई, r आ गया, g आ गई, वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर। r ते g सारा पुट करो, एक सारा को पुट करोगे tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, थीटा कितना बन जाएगा 45 डिग्री। और एग्जांपल देखो, कॉइन की गल कही है भी डिस्क रोटेट कर रही है, डिस्क को पूछया भी की कॉइन रोटेट करता है, वो कहती मैं तो खुद ही मूव कर रही हूं, जे खुद ही मूव कर रही है तो जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उड़ा के लेके जाती है, पर फ्रिक्शनल फोर्स बचा रही है, मतलब F इज इक्वल टू mr ओमेगा दा स्क्वायर, F किसके बराबर है br के बराबर है, mr ओमेगा दा स्क्वायर, r किसके बराबर है mg के बराबर है, mr ओमेगा दा स्क्वायर, mm कैंसल, mu किसके बराबर आ गया ओमेगा स्क्वायर r बटा g। हम देखो ओमेगा कितना है 2 पाई n, यानी कि 4 पाई दा स्क्वायर n दा स्क्वायर r बटा g, ये कितना आ गया 4 पाई दा स्क्वायर n दा स्क्वायर कितना है 2 रेवोल्यूशंस पर मिनट, रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, g कितना है 9.8, 9.8 ਤੇ 9.87 आपस में कट गई, 2 to the 4 4 the 16 to the 32 into 10 the power minus 2, 0.32 आ गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एक और क्वेश्चन हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। हुण आ देखो ट्यूब है, ट्यूब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ रोटेट, ट्यूब ਚ पानी पाया हुआ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ओमेगा एंगुलर स्पीड ਦੇ ਨਾਲ रोटेट कर रहे हो, मास ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मास पानी ਦਾ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फोर्स कितनी आएगी mr ओमेगा दा स्क्वायर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बटा 2 कर दो। याद करो जो आप हाइट वाला क्वेश्चन करिया सी, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ mg h/2 ਕਰਿਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ mr ओमेगा स्क्वायर 2 ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਵਰਟੀਕਲ ਸਰਕਲ।